हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बुक। जैसा कि आप लोगों को यह बात पहले से पता होगा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक भारत के अधिकतर भागों में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाई जाती है। तो फिर क्या अंतर है इन दोनों बुक में कि जब कभी एक ऐसा समय आता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जब बात किया जाता है उस समय एनसीईआरटी बुक को आगे रखा जाता है और सीबीएसई के और सारे बुक को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको जरा सा इस बात का याद दिला दूं कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्या बनना है आपको। तो आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं आशा यही करता हूं कि आप शायद यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या इस तरह के किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद हम बनते क्या है? तो हम बनते हैं एक प्रशासनिक सेवक, है ना। हमको क्या बनना होता है? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एसडीएम, डीएम, बीडीओ, सीओ, ऐसे पोस्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे पोस्ट के अधिकारी का काम किस तरीके से होता है, वह काम को किस तरीके से देखते हैं और काम को किस तरीके से करते हैं, इस पर जरा एक नजर डालते हैं। तो आपको पता होगा या फिर आपने कभी अपने आसपास के माहौल में या फिर आप खुद से अगर कोई ऐसे ऑफिसर्स को जब एप्लीकेशन लिखते होंगे तो आपको किसी ने जरूर बताया होगा या बात की सलाह आपको जरूर दी गई होगी कि आप एप्लीकेशन लिखते समय अपने सब्जेक्ट पे जरा फोकस करें और जो भी मैटर आपको समझाना है सब्जेक्ट को आप बेहतरीन तरीका से लिखें, क्योंकि वैसे ऑफिसर्स के पास बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे काम होते हैं, जबकि आपके एप्लीकेशंस को लाइन बाय लाइन शुरू से लेके अंत तक पढ़ने के उनके पास उतने टाइम्स नहीं होते हैं। ये बातें कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि वो आपके सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। कहने का मतलब इससे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि टू दी पॉइंट एंड ऑथेंटिक चीजों पे वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, आपको जो बनना है, उस सेवक को बनने के लिए, वैसे प्रशासनिक सेवक बनने के लिए जो आपके लिए जो काम जो करना है, जो ऑथेंटिक चीजों पे आप जो फोकस करोगे ऑफिसर बनने के पास, आपके पास कोई फालतू टाइम नहीं होगा जो आप इधर उधर टाइम को आप बर्बाद करोगे। तो ऐसा नेचर आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल रहा है या फिर सीबीएसई के बुक में मिल रहा है, ये चूज कर लेने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो मैं जरा सा आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई के बुक के बारे में कुछ चीजें को बताता हूं। आपको पहले से पता होगा या फिर ना भी पता हो तो आज जान लीजिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। तो इन दोनों के बीच के अंतर इनके फुल फॉर्म से ही निकल के आते हैं, क्योंकि यहां पे बताया गया है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन के बारे में यह नए नए रिसर्च करने के साथ साथ एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को यह इस बात की ट्रेनिंग भी देता है कि एजुकेशन किस तरह से विद्यार्थियों के रूप में जाना चाहिए, विद्यार्थियों के सामने जाना चाहिए। और एजुकेशन देने वाले सारे संस्थाओं को यह इस बात की ट्रेनिंग देता है और इस बात पे हर समय यह रिसर्च करते रहता है। और आप जब ऐसे पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो इस बात को आप हर समय जानते हो कि रिसर्च आपके इंडिया में जो कुछ भी हो रहे हैं, करंट में क्या चल रहे हैं, इन सारे चीजों से आपको जुड़ कर रहने के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब यह है एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो ऑथेंटिक डाटा देती है आपके, वो जो होती है किसी भी चीजों को, फालतू चीजों में आपके समय को बर्बाद ना करती है। जबकि यहां पे जो है कि अदर बुक्स में आप देखते हो कि नेशनल काउंसिल जो होता है वह क्या करता है, रिसर्च करके एक ऑथेंटिक मटेरियल निकालता है और उसके बाद में उसका यह काम होता है कि एजुकेशन के लिए वह रूल्स भी बनाए और उस रूल्स को फॉलो करके सीबीएसई जो होते हैं उसका इंप्लीमेंट करते हैं। और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ाते हैं और बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो किसी अदर्स कंपनी के अदर पब्लिकेशन बुक्स को पढ़ाते हैं। तो जरा सा एक चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का जो थीम होता है, एनसीईआरटी जो पढ़ाना चाहती है
उसका मतलब ये होता है कि आपको एक ऑथेंटिक चीजों पे ले जाके रोकना, आपको उस चीजों के बारे में जो डाटा है या फिर जो कुछ भी नॉलेज है उसके बारे में बिना किसी भटके हुए चीजों से आपको एक पॉइंट पे ले जाके उस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाना। आप जब एनसीईआरटी बुक को देखते हो तो जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि कुछ काम करने के लिए जो कि और बुक्स में होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ डाटा जैसे कि कुछ डेट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको एक साथ करके दे दिए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स जो होते हैं वो आपको एक साथ करके दे दिए जाते हैं, साथ ही ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो और सारी बुक से एनसीईआरटी में भिन्न होती है। तो ये जो चीजें हैं, कहने का मतलब एनसीईआरटी का लिखने का तरीका, एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका है और एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं उसके गुण को देखा जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं। ये एक कारण आपका है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। दूसरी नंबर चीज कि आपको मैंने बताया कि आप जब ऐसे ऑफिसर्स बनते हैं तो आपको हर समय इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि आपके भारत देश में क्या हो रहा है, आपके भारत देश से जुड़े हुए अन्य देशों में क्या हो रहा है। कहने का मतलब आप हर समय प्रत्येक कुछ ना कुछ नए चीजों के बारे में सोचते और करते रहते हैं और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते रहते हैं। एनसीईआरटी भी ऐसा ही करता है। आपने एनसीईआरटी के फुल फॉर्म में देखा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च भी करते रहता है उस एजुकेशन के ऊपर, तो आपको भी इसी तरह से कुछ करना है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्लियर है, आप समझ चुके होंगे कि आप जो बनना चाहते हैं उस तरीके के गुण आपको एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उस बुक को लिखने का तरीका ही एक ऐसा बनाया गया है और उस बुक को एक 6 क्लास और 7 क्लास के बच्चों के लिए जो लिखा गया है उस बुक को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है। इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे हम हर समय चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको सीबीएसई और एनसीईआरटी के बुक के अंतर को समझने में ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको हेल्प किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होता है, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।